धर्म स्नेही भव्यात्माओं, इन 8 दिनों में आप अष्टमूल गुणधारी सिद्ध परमेष्टि की आराधना कर रहे हैं। आपको पंच परमेष्टि के मूल गुण तो याद होंगे ही, नहीं है तो याद कर लो। अरहंत भगवान के 46 मूल गुण हुआ करते। कितने होते हैं? अरहंत परमेष्टि के कितने होते हैं? 46। सिद्ध परमेष्टि के 8 मूल गुण होते हैं। आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुणधारी आचार्य भगवान होते हैं। उपाध्याय परमेष्टि 25 मूल गुणधारी होते हैं और साधु परमेष्टि 28 मूल गुण के धारी होते हैं। सिद्ध परमेष्टि के 8 एक गुण 8 कर्मों का नाश करते हैं, तो उनके अंदर ये 8 गुण प्रकट होते हैं। उन कर्मों को नाश करते करते 6 कर्मों के बारे में आपको बता दिया। आज है 7वां कर्म, गोत्र कर्म। और आचार्य भगवंत ने गोत्र कर्म के 2 भेद बताए। एक उच्च गोत्र और एक नीच गोत्र। यह संसारी प्राणी जिस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है, उस प्रकार का वह कर्म बंध कर लेता है। नीच गोत्र की प्राप्ति कैसे होती है? तो आचार्य भगवान कहते हैं, परात्म निंदात और आत्म प्रशंसा। परात्म निंदा प्रशंसा, पर की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना। अगर आप नीच गोत्र में उत्पन्न होना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो निम्न कुल में, निम्न गोत्र में उत्पन्न होना चाहते हैं? कोई नहीं चाहता, लेकिन सब अपनी प्रशंसा तो चाहते हैं कि नहीं चाहते? महाराज, जब आप हमारी प्रशंसा करो तो हम तो ताली जरूर बजाते हैं, और अगर हमने खुरई वालों की प्रशंसा कर दी, बीना वालों की प्रशंसा कर दी, तो तालियां नहीं बजती। लेकिन हमने आपकी प्रशंसा कर दी तो आप बहुत उत्साह से ताली बजा देते हैं। अपनी प्रशंसा में कभी ताली नहीं बजाना चाहिए। कोई कहे आप तो बहुत बड़े सेठ हो। भैया, हम कोई बड़े सेठ नहीं, हम तो सच्चे देवसास गुरु के भक्त हैं। ऐसे भी लोग हुए हैं, आज उनकी कीर्ति विद्यमान है, जिन्होंने बड़े बड़े चिन्हालय बनाए हैं और उनकी प्रशस्ति वहाँ पर लिखी है, और वह लिख के गए हैं कि जो इस जिनालय का अच्छी तरह से ध्यान रखेगा, सुरक्षा रखेगा, इनकी सेवा करेगा, उनके मैं दासानुदास रहूंगा। कितनी बड़ी विनम्रता! इतने बड़े सेठ और ऐसा पाषाण का जिनालय बना के गए हैं। कहाँ की बात है ये? खजुराहो की। खजुराहो की प्रशस्ति में लिखा है कि मैं उनके दासों का भी दास रहूंगा, जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति सेवा में तत्पर रहेंगे। ऐसा अंदर से भाव जो होता है, वह अपनी प्रशंसा का वहाँ कोई भाव नहीं है।
ऐसा उनका। बड़े बड़े चक्रवर्ती उनके बारे में पढ़ते हैं कि जब वह द्वार पर खड़े होते हैं श्रीफल लेकर के, और कितना बड़ा महल होता है उनका, 84 खंड का महल होता है। और जब कोई मुनिराज उनके द्वार पर आ जाते हैं तो गदगद होकर के इतनी उनके अंदर विनय होती है और कहते हैं कि महाराज आपने मुझे धन्य कर दिया, आप मेरी कुटिया में पधारो। कहाँ 84 खंड का महल, और उसको क्या कह रहे हैं, कुटिया में पधारो। हमारी तो ये कुटिया है। ऐसे ही बड़े बड़े जो लोग होते हैं वह यही भावना भाते हैं, भैया आपका तो बहुत सब वैभव इतना नहीं। जो विनम्र होते हैं, विनीय होते हैं, दयालु होते हैं वह कहते हैं भैया हमारा तो दाल रोटी में काम चल रहा है, प्रभु की कृपा हमारे ऊपर अच्छी है, बस और मैं कुछ नहीं। आप अगर ऊंचा उठना चाहते हो तो आप अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करो। कहते हैं ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना ये अपने पतन के लिए कारण बनता है। हम अपने ही हाथ से अपना स्वयं का पतन कर ले, अपने ही पैर पर हम कुल्हाड़ी पटक ले तो ये अच्छा माना जाता है, ये समझदारी नहीं मानी जाती। लेकिन जो जितना नम्र होता है, जो जितना विनयी होता है, वह उतना ही ऊंचा उठता चला जाता है। और सब लोग भी उनको हाथों पर लिए रहते हैं और उनका नाम सब लेते हैं। आपको लेने की कोई आवश्यकता नहीं। एक उदाहरण के माध्यम से समझें, आज कुआं का जमाना नहीं है, आज तो नल और चैनल का जमाना है। पहले तो कुआं का पानी और संतों की वाणी विशेष रूप से हुआ करती थी, लेकिन आज भी इसका पूर्ण रूप से अभाव नहीं है। आप लोग जल भरने जाते हैं कुआं पर, और आपकी बाल्टी जा रही है नीचे, और जैसे ही वह बाल्टी कुएं के जल के ऊपर खड़ी हो जाती है तो उसमें पानी भरता है क्या? खड़ी हो गई है, नहीं भरता। पानी कहता है हे मानी बाल्टी थोड़ी सी मुझे धोक दे, अपना सिर झुका दे। और जैसे ही बाल्टी का सिर झुकता है और उसमें पानी भर जाता है, लबालब भर। ऐसे ही हमारे जो गुरुजन होते हैं, प्रभु होते हैं, बड़े जन होते हैं, उनके प्रति हमारा जो विनय और आदर होता है वह हमें बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। ऐसी ही एक आगम की कथा है, आपके सामने रखते हैं कि मुनिराज का आगमन हुआ और दोनों भाई हैं। एक भाई ने उन मुनिराज का अच्छे से पड़गाहन किया, आहार दान आदि दिए। एक भाई महाराज को मानने वाला नहीं है, और महाराज का जैसे ही पड़गाहन हुआ, आहार हुए, और जिस भाई ने पड़गाहन किया था वह महाराज को छोड़ने के लिए गया और महाराज का उपदेश पाकर के उन्हीं से दीक्षित हो गया। घर में पता चला कि महाराज आए थे, उनके साथ हमारा भाई दीक्षित हो गया। तो फिर पत्नी ने अपने देवर से कहा कि चलो हो सकता है अपन उनको मना करके ले आए, वापस आ जाए। लेकिन भाई ने अपशब्द बोल दिए, उन्हीं मुनिराज की निंदा आदि कर दी। तुम्हें जाना है तो जाओ, और ज़्यादा जिद करने लगी तो अपनी भाभी को एक पैर की ठोकर और मार दी।
और जब ठोकर मारी तो वह ठोकर उसके हृदय में जाकर के लगी और वह उसने संकल्प किया कि आज तुमने मेरा तिरस्कार किया है, ये पैर बारा है, एक दिन मैं भी सबल जब बनूंगी तुम्हारे इसी पैर का मैं भक्षण करूंगी। और ऐसा खोटा निदान कर लिया। हमारे आचार्य भक्तों ने कहा कि ऐसे खोटे निदान से फिर संसार बढ़ता चला जाता है, घटता नहीं। और हुआ यूं कि उसने जिसने मुनिराज की निंदा की थी, कुछ दिन ही लगे, 7वें दिन पूरे के पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। उस कोढ़ की वेदना से मरण को जब प्राप्त हुआ तो गदहा बना। और वह गदहा मर करके फिर जंगली सूकर बना। और वह सूकर मर करके फिर कुत्ती बना। और वह कुत्ती मर करके चांडाल के यहाँ पुत्री के रूप में उसने जन्म लिया। और जन्म से ही वह अंधी थी, पूरे के पूरे शरीर से दुर्गंध आती थी। घर में उसको रखना कोई पसंद नहीं करते। छोटी थी उस समय तो नहीं छोड़ा, जैसे करते करते अल्प आयु ज्यादा आयु लेकर के भी वह नहीं आई थी। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा किम विषम, विष क्या है? तो महाविष अगर कोई है तो वह है गुरुओं का तिरस्कार, गुरुओं की अवहेलना करना, गुरुओं की निंदा करना। क्योंकि ये निंदा ऐसी है कि थोड़े से 2-4 लोग करने लगते हैं, 2-4 और जुड़ जाते हैं और सबको रस आने लग जाता है। ये सारे रसों में एक अलग रस है। 9 रस सुने हैं आप लोगों ने, शांत आदि रस 9 रस हैं, श्रृंगार आदि 9 रस होते हैं, लेकिन उनमें भी एक रस है निंदा रस। इन रसों में इस रस को जो लेने वाला होता है वह अंदर से अंदर ऐसे ही पाप करता चला जाता है। और जब वह उदय में आता है तो वह निंद पर्याय को प्राप्त होता है। ये विष ऐसा विष है, अन्य विष तो एक ही बार प्राण लेते हैं, लेकिन यह निंदा का रस जन्म जन्म में प्राण लेता रहता है। ऐसी पर्याय को प्राप्त होना पड़ता है, ये पतन की ओर ले जाता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा आप अगर ऊंचा उठना चाहते हैं, आप उच्च कुल में जाना चाहते हैं, तो आप दूसरों की निंदा नहीं करो और अपनी प्रशंसा भी नहीं करो। गुरुओं के पास आए हैं, प्रभु के पास आए हैं, तो अपने पापों की निंदा करो, अपनी आलोचना करो। हे भगवान, मैं बहुत बड़ा पापी हूं और आपके पास मैं आया हूं, आप तो सब जानते हैं मेरे पाप मिथ्या हो। इस प्रकार की भावना लेकर के आप प्रतिदिन सिर्फ प्रभु के दर्शन करने के लिए ही नहीं जाओ, वहाँ जाकर के आप भगवान के गुणों को गान तो करते ही हैं, लेकिन वहाँ अपनी निंदा भी करना चाहिए। 5 मिनट बैठ करके भगवान 24 घंटे में मेरे द्वारा जो पाप हुए हैं वो पाप मेरे मिथ्या हो गए, मैं 5 पापों में लिप्त हूँ, क्या क्या नहीं करता हूँ। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब में तो लिप्त हूँ। ऐसे बैठ करके 5 मिनट भगवान के सामने निंदा भी करो। ऐसी निंदा करने वाला अंदर से उच्च गोत्र का बंद करता है, अपनी निंदा करने वाला, और दूसरे की निंदा करता है तो वह अपना पतन कर लेता है। और उस चांडाल की जो पुत्री थी उस घर से निकाल दिया गया और वह घर से बाहर है, अंधी है, दुर्गंध शरीर में आ रही है, कोई पूछने वाला नहीं। फिर भी सब लोग अपना तो पेट भर ही लेते हैं। एक दिन वह
जाम्बू जाने, जामू, जामुन, जामुन के पेड़ के नीचे है, बैठी हुई है और वहीं पर जामू पड़े हुए हैं, उठा रही है, आंख बंद है, दिखता है नहीं, और खा रही है। वहीं से दो मुनिराजों का निकलना हुआ। और जैसे ही वो दोनों मुनिराज निकले, एक मुनिराज ने उसको देखा और उसके ऊपर करुणा दया आ गई, कुछ मोह उमड़ पड़ा। आगे जाकर के उन महाराज ने पूछा अपने गुरु महाराज से कि महाराज, इसके प्रति मेरा ऐसा भाव क्यों हो रहा है? तो गुरु महाराज अवधि ज्ञान के, दिव्य ज्ञान के धारी थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारा ही भाई वायु भूति है, और यह इसने मेरी निंदा की थी, उसके परिणाम स्वरूप यह मर करके गधा, गधा से सूकर, सूकर से फिर कुत्ती, और कुत्ती से फिर यह चांडाल की यहाँ पुत्री के रूप में। इसकी अल्प आयु बची है। अब ऐसा करो, इसके लिए 5 अणु व्रत दे करके आ जाओ और संन्यास दिला करके आ जाओ, इसका कल्याण हो जाएगा। और वह मुनिराज जाते हैं और कहते हैं, तेरी अल्प आयु है, तुमने पूर्व में ऐसे निंद कार्य किए हैं, उसके परिणाम स्वरूप तुम्हें ऐसे फल मिल रहे हैं। तुम इन 5 अणुव्रतों को धारण करो, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, परिग्रह परमाणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, और जीवन पर्यंत के लिए अब तुम सब त्याग कर दो। ऐसे उसको अणुव्रत दे करके आए और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु जैसे हुई और अगला कुल उसका उच्च कुल, उच्च गोत्र की उसको प्राप्ति हो गई। अभी निम्न कुल में जन्म लिया था, फिर उच्च कुल में उसका जन्म हुआ। और वह एक ब्राह्मण के यहाँ जाकर के पुत्री हुई, और वह पुत्री धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और वही एक दिन वन विहार के लिए गई और दोनों मुनिराज मिल गए। उन दोनों मुनिराज को देख करके उसके, उनके प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। उसने अपना मस्तक झुका दिया और मुनिराज ने उपदेश दे करके 5 अणुव्रत फिर ग्रहण करा दिए। और ये कहा कि तुम्हारे पिताजी अगर मना करें, क्योंकि ये तो दिगंबर साधुओं के व्रत हैं और आपका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ है, और पिताजी मना करेंगे, ये अपने यहाँ व्रत नहीं होते, तो ऐसा करना, वापस कर जाना।